तो आइए हम कक्षा 10वीं सामान्य विज्ञान में कल अध्याय 4 कृषि जो कि 3 अंक का आने वाला है, हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप मेरे चैनल मधु हिमाड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। आपको 10वीं सामान्य विज्ञान के ऐसे ही मैं वीडियो आपको शेयर करते जाऊंगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अध्याय 4 कृषि 3 अंक का। तो देखते हैं सबसे पहले कृषि या शस्य प्रारूप क्या है। सबसे पहले कृषि किसे कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वह कार्य किसान जब खेत में फसलें उगाता है, किसान जब खेत में फसलें उगाता है उस कार्य को कृषि कार्य। याद होगा कि किसी ने पूछा कि कृषि कार्य किसे कहते हैं, तो किसान क्या करता है, खेत में फसलें उगाता है, उस कार्य को कृषि कहते हैं। और उस फसलों को शस्य कहा जाता है। फसलों को क्या नाम दिया जाता है, फसल का नाम है शस्य। इस फसल का नाम है शस्य। ठीक है, तो प्रश्न ये आता है कि शस्य प्रारूप के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं शस्य प्रारूप के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, एक जायद। अब आता है खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वे फसल जो बरसात में बोई जाती है, जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ऐसी फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे सोयाबीन, धान, मक्का, जौ, बाजरा। इन्हीं का नाम मोटे अनाज है। जैसे रागी जो बरसात में बोई जाती है। प्रश्न ये भी आता है कि मोटे अनाज किसे कहते हैं, मोटे अनाज वाली फसलों के नाम लिखो। तो मोटे अनाज जो बरसात में बोए जाते हैं, जैसे जौ, रागी, बाजरा। तो ये मोटे अनाज भी आपके समझ में आ चुका होगा। अब बात आता है रबी की फसल। रबी की फसल किसे कहते हैं, वे फसलें जो कि ठंड के दिनों में बोई जाती हैं। अब ठंड के दिनों में क्या बोई जाती है, वे फसलें हम लिखेंगे कैसे, वे फसलें जो ठंड के दिनों में बोई जाती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। और कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे इसकी मुख्य फसल कौन सी है, तो मुख्य फसल है गेहूं, चना, मटर, याद रखना सरसों। ये हमारी फसल हो गई, रबी की फसल हो गई। अब आता है जायद फसल किसे कहते हैं। तो जायद फसल उसे कहते हैं जो कि गर्मियों में बोई जाती है। गर्मियों में आप आजकल ये मत सोचिएगा कि गर्मियों में मूंग बोई जाती है तो वो जायद फसल हो गई। मूंग तो एक बरसात की फसल है, खरीफ की फसल है। तो जायद फसलें वे फसलें जो गर्मियों में बोई जाती है, जैसे खीरा, कद्दू, ककड़ी, सब्जियां, उसे हम जायद फसल कहते हैं। याद होगा तीनों, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। अब हम बात करने वाले हैं नकदी और व्यापारिक फसलें। आप देखोगे नकदी फसल किसे कहते हैं, नकदी, इसका नाम व्यापारिक फसलें भी है। वे फसल जो कृषि से कच्चा माल उद्योगों को दिया जाता है, जिसमें कि व्यापार होता है, जिसमें क्या होता है, उर्वरक खाद उपयोग किया जाता है, ऐसी फसलों को नकदी और व्यापारिक फसलें कहते हैं। यदि आप आए तो आसानी से लिखिएगा कि वे कच्चा कृषि से कच्चा माल जो उद्योगों को दिया जाता है उसे हम नकदी या व्यापारिक फसल कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह नाम से ही पता है, जीवन निर्वाह यानी जीवन का भरण पोषण करना। तो ऐसे कृषि कार्य जिसमें जीवन का भरण पोषण परिवार के लोग मिलकर कृषि कार्य करते हैं उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अब परिवार का जीवन प्रवाह जैसे 2-4 एकड़ वाले, अधिक वाले तो परिवार के जैसे गांव का पटेल है जिसका 100 एकड़ जमीन है, तो क्या वो परिवार के लोग काम करेंगे, क्या नहीं करते। लेकिन जीवन निर्वाह में 2 या 3 एकड़ वाले जो मजदूर नहीं लगा पाते, घर के लोग काम करते हैं, उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अर्थात परिवार के लोग मिलकर कृषि कार्य करते हैं उसे और अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। उसके बाद आता है रोपण कृषि। नाम से ही करना, रोपना, नाम से ही है रोपना। तो रोपण कृषि क्या कहलाती है, देखो हाथों से रोपकर बड़े आकार में की जाने वाली कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। जैसे गन्ना, धान, ठीक है, इसमें कीटनाशक, उर्वरक, बड़े यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे प्रश्न आया रोपण कृषि की विशेषता लिखिए, तो रोपण की हाथ से रोपी जाती है और बड़े आकार में की जाती है।
क्या किया जाता है? गन्ना रोप किया जाता है, धान रोप की जाती है, मिर्ची रोप की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है गहन खेती किसे कहते हैं। अब गहन खेती यानी वह खेती जो बड़े आकार में की जाती है, बड़े आकार में 10-20 एकड़ का प्लाट है और एक साथ फसल बोई जाती है, जिसमें कीटनाशक, उर्वरक, खाद, यंत्र सभी का उपयोग किया जाता है, ऐसी कृषि को गहन खेती कहते हैं। उसके बाद आता है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। प्रश्न आता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो सुनहरा रेशा जूट या पटसन को कहते हैं। अब प्रश्न आया कि जूट और पटसन को ही सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा है कि जूट और पटसन सोने के समान पीला और चमकदार दिखाई देता है, इसीलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। तो सिंपल है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, यानी सोने के समान, पटसन सोने के समान चमकदार होता है, उसके रेशे चमकते हैं और पीला हल्का भूरा या पीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। उसके बाद आता है झूमी खेती, इसको सीढ़ी नुमा खेती, इसको ढलान खेती, इसको पहाड़ी खेती, सभी खेती कहते हैं। प्रश्न आएगा ढलान खेती किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा पहाड़ी खेती किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा झूमी खेती किसे कहते हैं। तो एक ही उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्र में, ढलान क्षेत्र में, जंगलों में की जाने वाली कृषि को झूमी खेती कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि झूमी खेती बड़े बड़े आदिवासी अंचल के लोग करते हैं। उसके बाद एक प्रश्न और आता है बागवानी क्या है। बागवानी तो आपने देखा होगा फल और फूलों की खेती करना बागवानी कहलाता है। फल सब्जियां उगाना, फल और फूलों की खेती करना, ठीक है, पौधे फल लगाना, उसे हम बागवानी कहते हैं। तो आज हमने सस्य प्रारूप की कृषि, ठीक है, कृषि में खरीफ, रबी, जायद, नगदी, बागवानी, जीवन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, गहन खेती, सुनहरा रेशा, जूट और झूमी खेती के बारे में इतने प्रश्नों के बारे में आपके उत्तर देखे हैं। और कृषि का संबंध हरित क्रांति से। सबसे पहले हरित क्रांति को समझे अपन कि कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकी विधियों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करना। अब अधिक से अधिक उत्पादन कैसे करते हैं, जिसमें कीटनाशक, उर्वरक, खाद सभी प्रकार का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति की मुख्य फसल क्या है, गेहूं। हरित क्रांति की मुख्य फसल क्या है, गेहूं, और गेहूं इसका उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति जो है विश्व में अमेरिका से आई थी और भारत में पंजाब से आई थी। तो आज हमने कृषि के बारे में पढ़ा। 3 अंक का अध्याय है, तो अच्छी हिस्ट्री के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो, दमदार वीडियो में आपके सामने, समझ वाली वीडियो आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। और सामाजिक ज्ञान को सब मिलकर सरल करेंगे।